शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, कि बाबा ने ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें आप बच्चे अपनी पूरी सामग्री स्वाहा कर देते हैं। पुराने संस्कार, पुरानी बुद्धि, पुरानी सोच, पुरानी बातें सर्व स्वाहा। बाबा कहता है, ये सब स्वाहा कर तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। सत्संग में बैठे हो, सत का संग, एक परमात्मा का संग, अमृत वेले परमात्मा के साथ बैठ मैं आत्मा स्व का दर्शन कर रही। तो सारा ध्यान समेत
सब बातों से, संस्कारों से, संबंधों से साक्षी हो जाओ। अपने नाम रूप से भी साक्षी हो जा। मैं देवात्मा हर साधारण आत्मा से अलग इस समय परमात्मा के साथ बैठ शुद्ध हो रही हो। मेरा हर किचड़ा, हर मैलापन बाहर हो रहा है। सद्गुणों की धारणा, सद्विचार, सद्बोल, सत्संगत, मेरा हर संस्कार देवी संस्कार में परिवर्तित हो रहा। मैं स्वयं को सतो प्रधान देवात्मा के स्वरूप में देख रही। तो इस एक संकल्प में बैठ जाओ। कि मैं सत्य आत्मा हूं। सत्य गुणों वाली, सत्य के संग में रहने वाली, बस
आज बाबा ने कहा, आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज। तो उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तो बाप बैठ बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म लेते हो। सतयुग में आते हो, पुण्य आत्मा बनते हो। ये सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकता। कुंडों में कोई में भी कोई आत्मा है।
बाबा से शक्ति का वरदान। अमृत वेले बाबा हम सब बच्चों को देखता है, चेहरे पे रूहानियत, नैनों में दिव्यता, मस्तक पे पवित्रता का प्रकाश। बाबा के लाइट और माइट की किरणों में हम आत्माएं स्नान कर रहे हैं, एक एक किरण से मेरा शुद्धिकरण हो रहा। हर संकल्प शब्द, हर भाव सभी के प्रति शुभ भाव, शुभ भावना, रहम दिल की भावना, क्षमा स्वरूप, दातापन की भावना, अपने हर कर्म को सतो प्रधान बनाने वाली नर से नारायण बनने वाली साधारण आत्माओं के बीच विशेष में आत्मा। तो बाबा कहता है अपनी पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो, तो कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तित हो जाएगी।
शांति। ओम शांति। तो बाबा कल कहता है, hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil, do no evil। लेकिन बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात कही। बाबा कहता है कि जितना तुम बाह्य बातों को सुनेंगे उतना ही तुम्हें संशय आएगा। ये इम्पोर्टेंट है। बाबा कहता संशय के रूप में गुटके आएंगे, और संशय किस रूप में आता है? और ये बाबा ने उत्तर दिया है। पूर्णिमा बहन, आपके क्वेश्चन का जो सैटरडे को हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा क्या कर्तव्य है इस दुनिया में, जो भी हो रहा है, एम आई डूइंग राइट और नॉट? तो बाबा उसका उत्तर देता कि जितना तुम बाह्य बातों में जाओगे तुम्हें अपने पर ही संशय आएगा कि मैं सही कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो इसमें बाबा ने फिर संडे को कहा। संडे की मुरली में बाबा क्या कहता है कि अपनी विशेषताओं को विश्व सेवा में अर्पण करो। ये परमात्मा देन है, जिसमें बाबा ने कहा है कि अपना, जो हम संडे को सैटरडे को डिस्कस कर रहे थे, अपना रोल प्ले करो। प्ले योर रोल। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे और बजाना ही है, ड्रामा में बंधे हुए हैं। लेकिन आपको, बाबा क्या कहता है, आपको अपने फीचर से फ्यूचर दिखाना है। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे बोल से दिखाई दे। और आज की जो साकार मुरली, उसमें भी बाबा कहता कि तुम सब की एक मत है, ईश्वरीय मत। तो बस उस मत पर चलना है, एक ही मत पर चलना है। परमार्थ से
तुम्हारा जो स्वभाव है स्वतः सिद्ध होता है। ना तो बाबा हमको रोज इसी बात पर समझाता है कि यहाँ इस दुनिया में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, आएगी और होनी है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, वो अपना रोल तुम्हें देखना है। बाबा कहता है हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, नहीं सबको तो नहीं हुआ स्व का दर्शन, समझते नहीं है, मानते नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ आ गई है और आपको ये महसूसता होती है कि मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं साधारण नहीं हूं, बाबा मेरा बाबा है, और मुझे अगर इतना भी आता है कि मुझे अपना परिवर्तन करना है, बेशक अपने को सतयुगी समझे ना समझे, लेकिन अगर ये आता है कि मुझे अपना परिवर्तन करना है, इसका अर्थ है कि आत्मा अपनी प्योरिटी में वापस जाना चाहती है। बट इटसेल्फ इट सेज कि आप सतयुगी आत्मा हो। तो बाबा कहता है हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, तो उठते बैठते चलते इंपॉर्टेंट है, तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। कीप दैट अवेयरनेस इन माइंड कि मेरा पार्ट क्या है, मैं कौन सी आत्मा हूं। शरीर नहीं, शरीर का रोल मिला हुआ है अलग सा, है ना। मैं किसी का पिता हूँ, किसी का बेटा हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा एक टाइटल है। जिस टाइटल, जिस रोल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उस टाइटल को, उस रोल को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस हिसाब से आई एम प्लेइंग दैट, है ना। घर में मैं पिता हूँ, सो आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप फूड ऑन द टेबल, है ना। सबका आर्थिक सहायता, सब कुछ रखना है। शुड हैव अ फूड ऑन द टेबल, शेल्टर ऑन द हेड, कि सब कुछ हो, वो मेरा कर्तव्य है। तो मैं उस रोल को प्ले कर रहा हूं। ये शरीर का रोल है जो मुझे इस जन्म का है। लेकिन बाबा कहता यूर, व्हाट इज द रोल ऑफ योर सोल, आत्मा का पार्ट। बाबा ये नहीं कहता आप देव शरीर हो, बाबा कहता आप देव आत्मा हो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि आई एम अ डिवाइन सोल, मैं देव आत्मा हूं। ये शरीर मुझे अभी मिला हुआ है कि इतने जन्म से कई शरीर मिले हैं, अब मुझे इस जन्म में आकर ये शरीर मिला है, ये रोल मिला है, यानी ये संबंध मिले हैं। लेकिन एज अ सोल व्हाट इज माई रोल। तो बाबा सेज दैट इज द रोल दैट यू हैव टू प्ले। सो प्ले योर रोल एज अ सोल, नॉट एज अ बॉडी। जब हम एज अ बॉडी रोल प्ले करते हैं, तो बाबा कहते हैं पांच भूतों की प्रविष्टता हो जाती है। तो आज बाबा कहता है क्योंकि देन जब मैं अपने इस शरीर के लिए कर्म करने लग जाता हूं, तो सब आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इसलिए बाबा कहता है आत्मा समझ और अपना रोल प्ले कर। दैट इज अवर रोल।
तो वो प्ले करना है। तो ये आज बाबा कहता है, ये तीन मुरलियों में अगर इनका कनेक्शन करो, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, जिसमें बाबा कहता है विशेषताएं हैं जो बाबा ने आपको दी, उन विशेषताओं को विश्व कल्याण के लिए यूज करो, लेकिन विश्व कल्याण के लिए विद स्पिरिचुअलिटी। कल बाबा ने क्या कहा था, कौन स्पिरिचुअल है कौन नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन थी। कहते में कहते हम भी स्पिरिचुअल हैं भैया, हम भी रिलीजियस हैं। बाबा सेड वन सेंटेंस कि किसी को भी स्पिरिचुअल नहीं, क्योंकि सभी देह अभिमानी है। तो बीइंग स्पिरिचुअल मीन बीइंग सोल कॉन्शियस, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, बाबा सेज। तो बाबा कहता है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, देन यू हैव टू बीइंग स्पिरिचुअल एक्ट एज अ सोल, अर्थात आत्मा अर्थ कर्म करना। वट एवर इज, आत्मा अर्थ कर्म करना क्या होता है? आत्मा अर्थ कर्म करना ये हुआ कि हम अभी अपने आप को सतो प्रधान बना रहे हैं। तो आत्मा अर्थ कर्म क्या हुआ कि मेरा जो कर्म, संकल्प, बोल, कुछ भी करता हूं, दैट शुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड टू बीइंग डिवाइन, सतो प्रधानता की तरफ हो। वो है आत्मा अर्थ कर्म करना, उन्नति की तरफ हो, आगे बढ़ता हुआ हो। क्योंकि बाबा क्या कहता है कि रिपीटेड कर्म संस्कार बनते हैं। तो मेरे कर्म जो हैं ऐसे होने चाहिए कि जिसमें मैं प्यूरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि जब हम मिक्स कर्म करते हैं, कुछ प्यूरिफिकेशन की तरफ जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं, तो फिर वो कंडीशन बन जाती जहां पर हम बस एक जगह खड़े हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। वे जस्ट जहां पर साल 2 साल पहले थे वहां आज भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म जो है वो प्लस और माइनस हो ही जा रहा है। 4 प्लस करते हैं तो 4 माइनस कर देते हैं, तो आई एम नॉट एबल टू प्रोग्रेस। तो आत्मा अर्थ कर्म करना, जिसको हमने बाबा ने पर 2-3 दिन पहले हमें 1972 की मुरली में बताया था, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहा जाता है? पुरुष अर्थात आत्मा, कि मैं रथ इस आत्मा, है ना। तो पुरुषार्थ को बाबा कहता है कि जो आत्मा अर्थ कर्म करते हो वो पुरुषार्थ है। इस रथ पर मैं आत्मा हूं, उसको कहते हैं पुरुषार्थी। इस शरीर में रथी हूं आत्मा के रूप में। तो ये बाबा 3 दिन में हमें समझा रहा है ना? तो बीइंग स्पिरिचुअल, बाबा कहता है कि वही कर्म करो। तो आज भी बाबा कहता है तुम सबकी एक मत है, वही करो, नहीं तो सब भूत आ जाते हैं, सब पकड़ लेते हैं, बाबा कहता है।
किसी का पहले सबको अनम्यूट करते हैं। किसी का कोई इसमें क्वेश्चन हो कि ये 3 मुरलियां जो बाबा ने हमें दी हैं, तो हमें इन तीनों मुरलियों को धारण करना है अपने कर्मों में, है ना। ठीक है, तो अभी 5 मिनट रह गए। तो ये मुरली हम सैटरडे को कर रहे थे, सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। तो पावरफुल मुरली, उस दिन भी हमने कहा था कि ये मुरली हमको सार में स्थित होने को कहती है। जिसको बाबा कहता है मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज इस स्मृति में, कौन सी, कि मैं मास्टर बीज रूप हूं, अपने आप को स्थित कर सकते हो। और बीज रूप स्थिति किसे कहा जाता है ना, बीज है बाबा। तो उस दिन हमने इसको डिस्कस किया था विस्तार से, है ना। अभी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर से हम रिपीट हो जाएगा। तो बाबा हमको इसमें बताता है कि हमें किस तरह से इस दुनिया के विस्तार को, हमारे ही संकल्पों के विस्तार को, संस्कारों के, बातों के, संबंधों के विस्तार को सार में समाना है। तो जितना हम सार में समाएंगे, बाबा कहता है, उतना ही आपकी शक्ति बचती है। किसकी? क्योंकि बाबा कहता है कि संकल्प और समय बचता है। नहीं तो कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। तो इससे आपका समय, कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय, एक तो समय बाबा कहता है, दूसरा संकल्प की शक्ति व्यर्थ चली जाती है। फिर व्यर्थ चली जाती तो वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए बाबा कहता है सदा यह अभ्यास करो कि कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रहो। जब आप, बाबा कहता है, सार में स्थित रहेंगे तो अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशंस को अनुभव करेगा। आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल में कैसे होता है कि अगर कोई बात कर रहा है और आप हाँ में हाँ मिला रहे हो और उससे क्वेश्चन और पूछ रहे हो, तो वो भी विस्तार में गया और आप भी विस्तार में चले गए। लेकिन आप अनुभव करेंगे कि जब कोई आत्मा आपको कुछ बोल रही है, सुना रही है, आप सिर्फ शांत हैं, यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, तो वो कम सुनाएगी, है ना, थोड़ा सुनाएगी। और आपने अगर उसकी बात का सार समझ लिया तो आप खुद भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं और उस उन्हें भी फुल स्टॉप लगवा सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जब तुम सार में, जैसे बाबा के सामने लोग सब अनुभव सुनाते हैं कि इतना प्रॉब्लम्स लेके जाते थे और जब बाबा के सामने बैठते थे सब भूल जाते थे, और 5 मिनट में बाबा को सुना देते थे
और बाबा उनको कोई ना कोई युक्ति बता देते थे, क्योंकि संसार में विस्तार का कुछ है ही नहीं। सारा विस्तार 5 विकारों में समाया हुआ है, बस। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस संसार का सारा विस्तार, जहां पर भी जो भी हो रहा है, कोई किसी के साथ कुछ भी कर रहा है, 5 विकारों में समाया हुआ है। चाहे करने का तरीका सबका अलग है, लेकिन आप किसी से भी, जिसने किया है, किसी से भी बात करेंगे, सब 5 विकार हैं, या समझेंगे। तो इट डजेंट मैटर हाउ थिंग हैपेंड, व्हाट हैपेंड, किसने क्या किया, कितना किया, किस तरीके से किया, डज इट मैटर? अगर किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, क्या मैटर करता है उसको कैसे मारा? इस मार दिया, दैट लाइफ इज फिनिश्ड। तो उस विस्तार में जाकर कितना आगे 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 निकल जाते हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई थी कि शरीरों के पीछे कितना भागते हैं। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आपका कर्तव्य है उस आत्मा को शांति देना। विस्तार में जाते हो तो आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। और जब कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप सेवा ही नहीं कर पाते हो, प्रकाश नहीं दे पाते हो, शांति नहीं पहुंचा पाते हो। तो अपनी पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो। तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव या व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं, या फिर बाबा कहता व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति भी हैं, वो अगर आपके सामने आएंगे तो आपकी पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति और रूपरेखा परिवर्तित हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन हो समर्थ रूप धारण कर लेगी। कैसे? क्योंकि वो समझ आ जाएगा, अच्छा ये करना चाहिए। वो आपसे समर्थ होकर जाएगी। क्यों? जवाब लेकर जाएगी। यहाँ ये करना चाहिए। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ये तब होगा, बाबा कहता है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल ओनली हैपन इफ यू आर इन योर पावरफुल स्टेज। और पावरफुल स्टेज बाबा ने किसको कहा है? सार स्वरूप में स्थित हो जाना, है ना। अगर आत्मा 5 भूतों के वश है, आज की साकार मुरली है, लेकिन आपकी एक मत है, तो आप उस एक मत पर चलकर दूसरों का कल्याण कर सकते हो। कोई भी लौकिकता, बाबा कहता, अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी। साधारणता असाधारणता के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन, वृत्ति व दृष्टि के वश हो नहीं सकते। एंड दे विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस और अट्रैक्टेड। लगाव, झुकाव, प्रभाव, सबसे मुक्त। क्यों? क्योंकि आप, यू आर कनेक्टेड विद वन। कनेक्टेड विद वन का क्या अर्थ बाबा कहता है आज की साकार मुरली में? एक मति हो। यू हैव वन मत, बस एक मत पर चलने वाले हो। तो अब समझा बाबा कहता क्या कारण है, क्यों नहीं सार में स्थित हो सकते हो? बाबा कहता एक तो समाने की शक्ति कम है ना, विस्तार को सार में समा लेना।
और दूसरा, परिवर्तन करने की शक्ति कम है, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लौकिकता को अलौकिकता में कैसे कोई कुछ करता है, वो आप अगर उसके विस्तार में चले जाते हैं तो वो लौकिकता है, इसने ये किया उसने ये किया। अलौकिकता में कैसे, यू नो वट इज द वाइस दैट ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो वो अलौकिकता हो गई। क्यों? क्योंकि आपने शरीर से निकलकर आत्मा को सामने लेकर आए कि दिस सोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वाइस। तो परिवर्तन करने की शक्ति कम है। क्यों? हम बॉडियों में ही घुसे रहते हैं। अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस दोनों स्थिति में सदाकाल स्थित नहीं रह सकते हो। तो स्थित रहने के लिए बाबा क्या कहता है कि ये दोनों शक्तियों को यूज करो। तो कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली, उनको काम में नहीं लाते हो। सिर्फ देखते सुनते खुश होते, परंतु समय में काम में नहीं लाते हो। तो वो बाबा ने आगे बताया है कि हर कर्म को त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। तो ये कल करेंगे। ठीक है, चलो। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो? जीवन में सकारात्मक ओम शांति भाई जी। ओम शांति। उन ओम आशीर्वादों के लिए शांति भाई जी। ओम शांति।